हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्स फॉर यू। जैसा कि पिछली बार हमने लिस्ट के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि लिस्ट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, तो आज हम लिस्ट के कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे, जैसे कि कॉन्केटिनेशन या फिर रिपीट करना उसको या फिर स्लाइजिंग। ये सारा ऑपरेशन हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाकर इसको समझेंगे। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाकर इसको हम समझ लेते हैं। तो आज हम कुछ ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे, बेसिक ऑपरेशन जो कि लिस्ट पे हम करते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे पाइथन सेल पे हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्केटिनेशन। तो जिस तरह से स्ट्रिंग के साथ हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते थे, यहाँ हम स्ट्रिंग के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं कॉन्केटिनेशन के लिए। तो अगर हमारे पास दो लिस्ट है, दो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 1 और एलिमेंट स्टोर कराते हैं यहाँ पर 1, 2, 3। सेकेंड बनाते हैं फिर लिस्ट 2 और यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं हम लोग 10, 20 और 30। तो यहाँ पर हम इन दो लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर फिर से मैं एक नया लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 3, और दोनों लिस्ट को यहाँ पे कंबाइन करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। सिंपल प्रिंट करके देखेंगे तो लिस्ट 1 ये इसके एलिमेंट्स हैं, लिस्ट 2 ये उसके एलिमेंट है, और इसी तरीके से हमारे पास है लिस्ट 3 जहाँ पर लिस्ट 1 और 2 दोनों कंबाइन है। लिस्ट 3 1, 2, 3, 10, 20 और 30। तो प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए ये काम बहुत ही आसानी से यहाँ पे किया जा सकता है। इसी तरह से हम ऑपरेटर का यूज़ करते हुए रिपीटिशन भी यहाँ पे कर सकते हैं लिस्ट की। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट है, उसका यूज़ कर लेते हैं। लिस्ट 1 ये एलिमेंट हमारे पास है, इसको अगर हम रिपीट करना चाहते हैं सिंपली लिखेंगे लिस्ट 1 इंटू जितने भी बार रिपीट करना चाहते हैं। अगर हम 2 टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं तो इंटू 2, तो ये 2 बार रिपीट हुआ। अगर आप इसको कहीं स्टोर करना चाहते हैं तो वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप। लिस्ट 2 इज इक्वल लिस्ट 1 इंटू 3 टाइम कर लेते हैं। ये प्रिंट करके देखते हैं तो लिस्ट 1 1, 2, 3 है, लेकिन लिस्ट 2 में ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर का यूज़ करते हुए यहाँ पे रिपीटेशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्ट्रिंग में भी किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं स्लाइजिंग ऑफ लिस्ट। जिस तरीके से स्ट्रिंग में हमने स्लाइजिंग का यूज़ किया है, मीन्स वहाँ पर पूरे स्ट्रिंग में से किसी पोर्शन को हमने एक्सेस किया था, वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे कोई लिस्ट है, लिस्ट 1 एलिमेंट स्टोर करा लेते हैं सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर अगर इस तरह से हम लिखते हैं लिस्ट 1 तो इसके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं या फिर प्रिंट हो रहे हैं, या फिर आप इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। लेकिन एक से ज़्यादा या फिर किसी रेंज में आपको इसके एलिमेंट एक्सेस करने हैं, प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पर हम स्लाइजिंग का यूज़ करेंगे। इसका जो सिंटेक्स है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट होता है स्टार्ट, जहाँ से हम एक्सेस करना शुरू करते हैं एलिमेंट। सेकंड होता है स्टॉप, जहाँ तक एक्सेस करना होता है। थर्ड होता है यहाँ पे स्टेप, मीन्स ये इंक्रीमेंट है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। तो इसका यूज़ करके हम देखते हैं कैसे इसको हम यूज़ करते हैं स्लाइजिंग के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मेट देखते हैं, लिस्ट का नाम, और यहाँ पर सिंपल अगर हम इस तरह से कोलोन लगाते हैं, मीन्स इसके सारे के सारे एलिमेंट एक्सेस होंगे। यहाँ पे जो ये 3 है, स्टार्ट, स्टॉप या फिर स्टेप, ये तीनों ही ऑप्शनल है। आप इसको नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट एक्सेस होंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर किसी एक पैरामीटर को, जैसे लिस्ट 1 अगर मैं फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट है, और यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर दूंगा जहाँ से भी हमको एक्सेस करना शुरू करना है। तो हमको यहाँ पे 30 से एक्सेस करना है, इसका इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, उसके बाद कोलोन। इसके बाद का जो स्टॉप है या फिर स्टेप है वो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर हमने केवल स्टार्ट दिया हुआ है तो वहाँ से स्टार्ट होते हुए जो भी लिस्ट की लेंथ है वह एंड तक के सारे एलिमेंट वहाँ पे एक्सेस होंगे। तो यहाँ पे 30, 40 और 50 प्रिंट होगा। तो ये स्क्रीन पे आ रहा है 30, 40 और 50। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हम केवल एंड पैरामीटर लिखते हैं तो क्या होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे छोड़ देते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं स्टॉप, कहाँ तक एक्सेस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो ये इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 50 का, लेकिन जो स्टॉप होता है उससे एक कम तक ही एक्सेस करता है, मतलब -1। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट नहीं लिखा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शुरू से लेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से, वहाँ से लेते हुए आपने जो भी इंडेक्स नंबर दिया है स्टॉप का, उससे एक कम तक एक्सेस करेगा। इसका आउटपुट होगा 10, 20, 30 और 40। यहाँ पर हम स्टार्ट और स्टॉप दोनों भी दे सकते हैं अगर किसी रेंज में हमको वैल्यू एक्सेस करनी है। तो इस तरीके से अगर हम लिखते हैं लिस्ट 1, यहाँ पर अगर हमको एक्सेस करना है 20 to 40, तो इंडेक्स नंबर स्टार्ट की जगह हम देंगे 0, 1, कोलन, और स्टॉप में हम देंगे यहाँ पे 4।
क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप होता है उससे एक कम एक्सेस होता है। तो इंडेक्स नंबर 4 है 50 का, तो यहाँ पे एक्सेस होगा 20, 30 और 40। इसी तरह से अगर आप चाहें तो स्टेप भी लिख सकते हैं। अगर हम स्टेप यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 होता है। तो इसके सारे एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम स्टार्ट और स्टॉप दोनों यहाँ पे नहीं लिखते हैं और यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टेप। थर्ड पैरामीटर जो है उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2, एंटर। तो आप देखेंगे जो इंक्रीमेंट है यहाँ पर वो 2 से हुआ है। 10, उसके बाद 20 गैप है, फिर 30, फिर 40 गैप है, फिर 50। इसी तरीके से आप स्टेप यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है। तो अगर आप कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट होता है वो इंडेक्स नंबर 0 यानी स्टार्टिंग से होता है, जो स्टॉप होता है वो एंड तक होता है और जो स्टेप होता है वो इंक्रीमेंट 1 से होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मेंबरशिप। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हमने पहले भी देखा है लिस्ट में किसी मेंबर को चेक करने के लिए कि वहाँ पर वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है लिस्ट 1, और अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि 100 यहाँ पर है कि नहीं है तो लिखेंगे 100 इन जो भी लिस्ट का नाम है जहाँ चेक करना चाहते हैं लिस्ट 1। तो ये ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पर ये नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। जबकि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 10 इन लिस्ट तो यहाँ पे रिटर्न होगा ट्रू। इसी तरह से जस्ट अपोजिट होता है नॉट इन, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 100 नॉट इन लिस्ट 1 तो ये यहाँ पे ट्रू होगा क्योंकि 100 यहाँ पर नहीं है। तो ये अपोजिट है इनका। तो इस तरह से आप मेंबरशिप के लिए भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कोई एलिमेंट यहाँ पर है या फिर नहीं है। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिस्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल। इनका यूज़ हम कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं लिस्ट को। जैसे हमारे पास अगर एक लिस्ट है लिस्ट 1 और वहाँ पर हमने लिखा सिंपल 1, 2, 3 ये एलिमेंट है, और इसी तरीके से बिल्कुल एक लिस्ट और बनाया हमने लिस्ट 2 इज इक्वल, और यहाँ पर हमने स्टोर किया 1, 2, 3 और दूसरा लिस्ट 2। तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं लिस्ट 1 डबल इक्वल लिस्ट 2। जैसे हम यहाँ पे नंबर्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं, यहाँ पर हम लिस्ट भी कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर सेम एलिमेंट रखते हैं तो यहाँ पे रिटर्न होगा ट्रू। लेकिन अगर किसी एक में हम कोई एलिमेंट बदल देते हैं, जैसे लिस्ट 2 को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे लिस्ट 2 और यहाँ पर स्टोर करा लेते हैं हम लोग यहाँ पर 3 की जगह 30। फिर यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं लिस्ट 1 इज इक्वल लिस्ट 2 तो आएगा यहाँ पे फॉल्स। इसी तरह से ग्रेटर और लेस के लिए भी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं लिस्ट 1 इज ग्रेटर देन लिस्ट 2, एंटर। तो यहाँ पे आया फॉल्स क्योंकि यहाँ पे लिस्ट 1 में 1, 2, 3 है, जबकि लिस्ट 2 में 1, 2 और 30 है। तो ये फॉल्स है, लिस्ट 1 यहाँ पे ग्रेटर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ पे लिखें लिस्ट 1 इज लेस देन लिस्ट 2 तो यहाँ पे आएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट 2 में 1, 2 और 30 है। तो ये 1 बाई 1 एलिमेंट को कंपेयर करता है। फर्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट में डिफरेंस होता है वहाँ से ये ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न कर देता है। जैसे कि यहाँ पे दोनों ही लिस्ट में 1 और 2 इक्वल है, लेकिन थर्ड पे जब आता है तो फर्स्ट में 3 है जबकि सेकेंड में यहाँ पे 30 है। तो ये उसके बेसिस पे यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम कोई एलिमेंट्स रिमूव करना चाहते हैं या फिर पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करना चाहते हैं तो डेल कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डेल स्टेटमेंट का कैसे यूज़ यहाँ पे हम करते हैं, लिस्ट 1 हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल लिस्ट 1 तो पूरी की पूरी ये लिस्ट रिमूव हो जाती है। आप इसको फिर एक्सेस यहाँ पर नहीं कर सकते। फिर मैं लिखूँगा तो यहाँ पर आएगा एरर, क्योंकि ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो फिर से एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर बनाते हैं लिस्ट 1, स्टोर करा लेते हैं यहाँ पे 10, 20, 30 और 40, प्रिंट कराते हैं लिस्ट 1। जैसा कि मैंने अभी पूरा का पूरा लिस्ट डिलीट किया, लेकिन आप किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं या फिर रेंज देना चाहते हैं तो आप स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं या फिर इंडेक्स नंबर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल और यहाँ पर डिलीट करना है एलिमेंट 20, तो जिसका इंडेक्स नंबर है यहाँ पर 1, तो मैं लिखूँगा लिस्ट 1 इंडेक्स नंबर 1। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप दोबारा इसको डिस्प्ले करा के देखिए तो 10, 30 और 40। इसी तरीके से आप इसको रेंज भी दे सकते हैं, मतलब कुछ पोर्शन को भी आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 30 और 40 ये दोनों यहाँ पर इरेज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा डेल लिस्ट 1 और फिर यहाँ पे हम स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 30 से उसका इंडेक्स नंबर 0 और 1,
और उसके बाद स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पर देंगे 40 तक हमको यहाँ पे इरेज करना है, तो इसका नंबर हुआ 2, तो उससे एक कम तक एक्सेस होता है तो इंडेक्स नंबर लिखेंगे 3। फिर यहाँ पर अगर डिस्प्ले कराएंगे हम लिस्ट 1 तो केवल वहाँ पर 10 ही बचता है। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को या फिर किसी पोर्शन को, एक से ज़्यादा एलिमेंट को रेंज दे के डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर पूरा का पूरा लिस्ट भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप लिस्ट रखना चाहते हैं लेकिन केवल वहाँ पे एलिमेंट्स डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर जो लिस्ट बनाए हुए थे फिर से एक बार लिख लेते हैं लिस्ट। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लिस्ट 1 तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं डेल का यूज़ करता हूँ इस तरीके से डेल लिस्ट 1 तो पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे इरेज हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिस्ट रखना चाहता हूँ, मतलब वेरिएबल रखना चाहता हूँ, लेकिन केवल उसके एलिमेंट रिमूव करना चाहता हूँ, तो आप जो स्लाइसिंग हमने देखा था वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लिस्ट 1 और यहाँ पर केवल लिखता हूँ कोलन, जो सारे पैरामीटर्स हैं उसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट इरेज हो जाएंगे, मतलब ये एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा, लेकिन लिस्ट वहाँ पर होगा। एंटर। अब हम यहाँ पे लिस्ट को एक्सेस करके देखते हैं लिस्ट 1, तो लिस्ट यहाँ पर है लेकिन उस पर कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है, ये इरेज हो चुका है, ये एम्प्टी लिस्ट है। लेकिन पूरा का पूरा लिस्ट अगर डिलीट करना है तो आप सीधे सीधे लिख देंगे डेल लिस्ट 1, दोबारा आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये मेमोरी पर नहीं है। आज हमने एकदम बेसिक ऑपरेशंस के बारे में देखा है लिस्ट में, आगे हम और भी मेथड्स और फंक्शन देखेंगे जिसका यूज़ हम एलिमेंट ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए या फिर एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए, इन सब के लिए कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने लिस्ट पर किए जाने वाले बेसिक ऑपरेशंस के बारे में देखा। आगे हम मेथड्स, फंक्शन, इन सब के बारे में देखेंगे जिसको हम लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।